नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किया है उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर धीरे धीरे करके क्रम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है 26 में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। यह जो नारा दिया है आपके किसने दिया है? फर्स्ट नंबर अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने दिया था और कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कमेंट करके लिए बोल दिया था कि आपको आंसर बताना है और सभी बच्चों का सही जवाब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, सूची फर्स्ट में दिए गए राज्यों का सूची सेकंड में दिए गए राजधानियों से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चुनाव करें। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? लखनऊ है। बिहार की राजधानी पटना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और तमिलनाडु की राजधानी यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्रम सही था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, तो यहाँ पर आपका राइट जवाब हो जाएगा खरीफ में आपका बी नंबर चावल। ठीक है, चावल। अभी खरीफ की फसल होती क्या है, कब बोई जाती है? तो देखिए आपकी भारत में फसलें आपकी तीन प्रकार से होती हैं। एक होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की और तीसरी होती है जायद की। अब आती है जो खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है? तो आपकी जुलाई अगस्त में, ठीक है, या जून जुलाई बोल देते हैं, जुलाई अगस्त बोल देते हैं, आपकी बोई जाती है खरीफ की फसल। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। फिर आपकी रबी की फसल होती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपके कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और अप्रैल मई में आपकी जो होती है आपकी जो हो जाती है जायद की फसलें, ये होती हैं आपकी, जो कि तीन प्रकार की फसलें होती हैं। तो इसमें से आपका जो चावल है, चावल आपकी खरीफ की फसल है। वहीं पर सरसों, गेहूँ और मटर, ये तीनों ऐसी हैं जो आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति में प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये नहीं कह रहा है भारत की हरित क्रांति में, ये कह रहा है भारत में हरित क्रांति। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय था वो आपका डॉक्टर स्वामीनाथन का था। लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन कहाँ से लाए? ये आपके अमेरिका गए थे और वहाँ पर मैक्सिको में जो आपके थे वो आपके नॉर्मन बोरलाग रह रहे थे। तो उनसे प्रभावित होकर यहाँ पर आपके भारत में हरित क्रांति लेकर आए। इस कारण से ये कह रहा है भारत में हरित क्रांति में प्रमुख योगदान जो दिया था आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग दिया था। और एक पॉइंट याद रखना, आपका जो नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार दिया था आपका कृषि के लिए ही दिया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलाग हो जाएंगे और भारत में हरित क्रांति के हो जाएंगे डॉक्टर एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण जो किया था आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, अर्थात 326 ईस्वी पूर्व में किया था पोरस के साथ। ठीक है ना, और पोरस ने बड़ी ईमानदारी से, काफ़ी मेहनत से सिकंदर से लड़ाई किया था और लेकिन सिकंदर फिर भी जीत गया था। लेकिन सिकंदर पोरस की एक महानता को देखकर उसके राज्य वापस कर दिया था और इसके बाद जब ये 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक प्राचीन विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान बताइए। अर्थात एक प्राचीन विश्वविद्यालय है और ये प्रसिद्ध स्थान आपका है कहाँ, कौन सा पड़ता है? तो 31 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है कुमारगुप्त के शासनकाल अर्थात गुप्त काल में बनवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है?
ये लगता है आपका जो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, और यहाँ पर आपका जो मुख्यमंत्री होता है उसको हटा दिया जाता है, और इसके बाद राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है वो सत्ता या कह सकते हैं कार्यभार वो देख लेता है इनडायरेक्टली तरीके से, ठीक है ना। और आपका जो 352 होता है, 352 होता है आपका राष्ट्रपति शासन नहीं होता, वहाँ पर होता है यहाँ पर होता है ये जो आपका 356 था ये था राष्ट्रपति शासन, और ये होता है 352 आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब कि किसी प्रकार की अशांति आ जाए या विदेशी कोई आक्रमण होता है, ऐसी स्थिति में आपका राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। वहीं पर आपका 370 का जो अनुच्छेद का संबंध है आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है आपका अनुच्छेद 370, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भू आंदोलन के प्रणेता थे, भू आंदोलन, और भू आंदोलन के अर्थात यहाँ पर भू आंदोलन से जो संबंधित आपके हैं ये आपके कौन है। 33 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे आपके भू आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको महात्मा गांधी को सबको पता होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो आपके 9 जनवरी और 1915 को आए थे। इसी कारण प्रवासी दिवस आपको कब मनाते हैं, आपके 9 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट कह आपसे सी राजगोपालाचारी, इससे पॉइंट भी देख लीजिए। तो सी राजगोपालाचारी संबंधित आपका एक क्वेश्चन मिलेगा क्या कि ये आपके भारत के प्रथम मतलब स्वतंत्र भारत के आपके क्या थे, आपके गवर्नर थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल आपके कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची से किसका मिलान सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मुख्यालय इनकी मिलान नहीं है। तो देखिए आपका जो पूर्व मध्य रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे या हाजीपुर पड़ता है, बिल्कुल सही है। पूर्व रेलवे जो आपका पड़ता है आपका कौन सा, आपका तो कोलकाता भी है। उत्तर रेलवे आपका जो नई दिल्ली है। मध्य रेलवे आपका कौन है, तो मध्य रेलवे आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई होगा, ठीक है, मुंबई जो कह सकते हैं कि मुंबई, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, वो आपका पड़ता है मध्य रेलवे में। तो देखिए आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि मान लीजिए ये आपका है, यहाँ पर पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। यहाँ पर पूरब में जो आपका मुख्यालय है वो कोलकाता है, पश्चिम में आपका मुंबई है जो कि कह सकते हैं इधर, ठीक है, चर्च वाला, और इधर आपका है सुप्रीम कोर्ट अर्थात नई दिल्ली वाला, उत्तर रेलवे, और ये दक्षिण में है आपका कौन सा, जो आपका चेन्नई वाला, ठीक है, दक्षिण रेलवे। इधर आपका जो पड़ता है ये आपका है उत्तर मध्य रेलवे जो आपका हाजीपुर था, सॉरी पूर्व मध्य में पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर था। इधर पश्चिम मध्य रेलवे आपका कौन होता है, जबलपुर होता है। इधर उत्तर मध्य रेलवे आपका जो कह सकते हैं कि आपका इलाहाबाद है, और दक्षिण मध्य रेलवे आपका कौन है, यहाँ पर सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद, ठीक है, याद रखना। इधर की बात करें कि ये आपका है पूरब, ये है आपका कौन सा उत्तर, तो आपका उत्तर पूर्व का हो जाएगा आपका कौन सा, गोरखपुर, जो कि सबसे बड़ा आपका प्लेटफार्म आपका यहीं पर है। इधर आपका हो जाएगा राजस्थान, और ये कौन सा आपका हो जाएगा, तो आपका उत्तर, और ये आपका कौन है, पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम में ख्याल आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर कह सकते हैं जयपुर। इधर की बात करें कि इधर आपका ये होता है दक्षिण, ये होता है आपका ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम का हो जाएगा आपका हुबली, ठीक है, क्या हो जाएगा, हुबली, और इधर का आपका हो जाता है कोलकाता हो जाएगा। कि ये जो आपका होता है, ठीक है, मतलब कि ये पूरब हो गया, ये दक्षिण होगा, तो पूरब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपका जो होता है वो बिलासपुर है, ठीक है, बिलासपुर। एक होता है तटीय रेलवे जो आपका होता है भुवनेश्वर होता है, ठीक है, और एक आपका ये होता है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका उत्तर, ठीक है, उत्तर पूरब, तो गोरखपुर उत्तर पूर्व मध्य वाला हो जाएगा आपका सीमांत, ठीक है, सीमांत बोलते हैं जिसे गुवाहाटी हो जाता है, गुवाहाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, और ये जो आपके थे कौन से सुल्तान थे, 35 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, ठीक है। और आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, सबको पता होगा कि ये आपका आता है दूसरा स्थान, दूसरा स्थान। तो प्रथम स्थान किसका होता है, तो प्रथम स्थान आपके चाइना का आया था, चीन का है, ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है आपसे अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? 37 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी, मतलब कि कोलंबस ने किया था। ठीक है, ये आ रहा था भारत की खोज के लिए, बस गलती से ये पहुंच गया अमेरिका, और अमेरिका में लोग रहते थे, उनका कलर उनका लाल है, इसी कारण उनको रेड इंडियन का नाम दिया गया था। ठीक है ना। और भारत की खोज किया था आपके किसने? वास्को डिगामा ने किया था। मैगलन ने क्या किया था? तो मैगलन ने सबसे पहले आपका क्या किया था? पूरे विश्व का भ्रमण किया था जल के माध्यम से। ठीक है, ये भ्रमण किया था। और कैप्टन कुक ने क्या किया? तो अमेरिका जो आपका था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और एक आपका पड़ता है क्या अंटार्कटिका। ठीक है, ये कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की खोज इसने किया था। ठीक है, शायद आपका यही होगा। और ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट अर्थात न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है ना। किसी कैदी को अगर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है तो कौन सी रिट का प्रयोग करता है? ये रिट आपकी होती है 38 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात आपका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका होता है, 38 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी के संस्थापक थे, तो आप सबको पता होगा कि गदर पार्टी के संस्थापक आपके कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल आपके गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यहाँ पर आपको दिया है कुछ आपके कवि दिए हैं, इधर आपको दिया है कि रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है? आप सबको पता है, ये आपका लिखा है तुलसीदास ने। ठीक है, किसने? तुलसीदास ने। कामायनी लिखा है आपके जयशंकर प्रसाद ने। वहीं पर आपका मधुशाला, मधुशाला आपका गलत हो जाएगा, मधुशाला लिखा है आपका यहाँ पर सुमित्रानंद पंत नहीं होगा, मधुशाला होगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। और वहीं चौथा आपका दिया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि आपके हैं MK गांधी। ठीक है ना, समझ गए। तो मधुशाला किसने लिखा है? आपके हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सैटनिक सर्वे वर्सेज पुस्तक के लेखक, सैटनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक आपके हो जाएंगे ए नंबर सलमान रुश्दी। हमेशा इनकी पुस्तकें याद कर लेना, क्योंकि सलमान रुश्दी की हमेशा पुस्तकें आपसे पूछता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत का संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया था? भारत का संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया था? तो ये आपका आया था 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू किया गया था, अर्थात आपके 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 की अनुसूचियाँ उस समय थी, वो आपकी लागू की गई थी। ठीक है, लेकिन आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो आपके 15 अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए थे। नेक्स्ट कर आपसे वंशों का शुरू से बाद का सही क्रम बताइए, अर्थात यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के कुछ काल दिए हैं, तो कौन सबसे पहले आए और कौन से आपके बाद में आए? तो देखिए सबसे पहले गुलाम वंश आया है। गुलाम वंश को दास वंश भी बोलते हैं और गुलाम वंश को ममलुक वंश भी बोलते हैं। ठीक है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश, फिर इसके बाद सैयद, सैयद के बाद आपका लोधी, फिर आपका मुगल आता है। ये आपका क्रम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? पाणिनि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है आपके 44 ऑप्शन राइट आपका 20 संस्कृत व्याकरण से है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण से हैं और इन्होंने ही संस्कृत व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी पर नहीं है? गंगा नदी पर नहीं है, तो आप सबको पता है कि जो गंगा नदी पर नहीं है वो आपका हो जाएगा कौन? धनबाद। ठीक है, धनबाद नहीं है, लेकिन कानपुर है, पटना है, हरिद्वार, ये आपके पड़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु आपके कौन थे? यहाँ पर सी नंबर गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक थे जो कि सिखों के आपके प्रथम गुरु थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है? किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है, तो देखिए आपका ये राज्य है 47 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात झारखंड। ठीक है, झारखंड किसी राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती, मतलब कह सकते हैं झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश पड़ता है। इस प्रकार से किसी को नहीं छूता है दूसरे देश को। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? 48 ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट कर आपसे भारत में बिजली उत्पादन
उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो ये हिस्सा हो जाएगा आपका ताप विद्युत शक्ति अर्थात थर्मल पावर प्लांट से आपकी विद्युत सर्वाधिक की जाती है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ताप विद्युत शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपके जो सबसे पहले आए थे फिर सबसे बाद में आए, इसका मतलब आपका जो ये दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आपके आए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके लगातार 2 बार बने थे आपके राष्ट्रपति, और आपके एस राधाकृष्णन थे उस समय ये उपराष्ट्रपति थे, और जैसे ही ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद से हटे वो आपके आगे थे राष्ट्रपति में, ठीक है। फिर इसके डॉक्टर जाकिर हुसैन, अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके बचे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? देश हैं और आपकी राजधानियाँ दिया है। तो देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है रूस, ठीक है, रूस, मतलब कि आपके रूस की राजधानी सबको पता है मॉस्को है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, चीन की राजधानी भैया टोक्यो नहीं है, ये जापान की राजधानी है टोक्यो। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है, बीजिंग है, ये आपके जापान की राजधानी है, ठीक है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी, ये राइट आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? यूरोप से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था? 52 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। किसने? वास्को डी गामा ने 1498 में किया था, और ये आपके केरल में आए थे, ठीक है, कोच्चि तट पर, जहाँ पर आपके जमोरिन थे, जमोरिन ने खूब स्वागत किया था। और ये जब वापस जा रहे थे वास्को डी गामा तो ये अपने साथ ले गए थे काली मिर्च, और काली मिर्च में इनको इतना प्रॉफिट हुआ कि पूरे इनके खर्चा का 60% इनको बचत हो गई, इस कारण इनका मन लग गया आपके भारत के व्यापार में, ठीक है। अब आपका दिया है सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में ये क्वेश्चन आपका कह रहा है सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव बताइए, सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव बताना है। ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम है और आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब मिलेगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान से हम कराते रहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।